आदरणीय मंच हमारी छोटी बहन कल्याणी जी जो धर्म प्रचार इस शोरण खाप की सरदारी और लाखलान की सरदारी। सबसे पहले तो इस विजय दिवस के ऊपर विजय की खुशी पर आप लोगों को मैं सैल्यूट करने के लिए आया हूँ। जब जब भी जरूरत पड़ी इस समाज के ऊपर इस शोरण खाप ने और लाखलान खाप ने अपनी कुर्बानी दी है। मुगलों के खिलाफ भी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो नॉर्मल बात है, इसलिए मुबारकबाद देता हूँ भाइयों को, सैल्यूट करता हूँ आपकी। दूसरी मैं भाइयों को एक बात बताने के लिए आया हूँ। 2 तारीख को कितलाना टोल के ऊपर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है सांगवान खाप की तरफ से, संयुक्त दादरी भिवानी जिले की तरफ से। और उस पंचायत के मुख्य एजेंडा जो पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, जो हमारे भाईचारे को पाड़ दिया था, जो जाति पाति का जहर घोल दिया, उस जहर को खत्म करना, भाईचारे को दोबारा कामयाब करना, इस पंचायत का मुख्य एजेंडा। दूसरा, जो पंजाब की तर्ज पर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नौजवान साथी नशा करने लगे, अफीम गांजा अफीम चरस पता नहीं कौन कौन सा नशा करने लगे, इस हिंदुस्तान के भविष्य को बचाने के लिए इस नशे को परमानेंट प्रदेश से खत्म करना इस पंचायत का दूसरा एजेंडा है। तीसरा इस एजेंडा इसके अंदर जो गर्भ के अंदर बच्ची पैदा नहीं होती उससे पहले ही उस बच्ची को मार दिया जाता है। 21वीं सदी दुनिया मंगल ग्रह तक चली गई। जो लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव समझते हैं, इस महापाप को रोकना। चौथा इस पंचायत का एजेंडा जो दहेज के लिए अपनी झूठी शौक समझते हैं दहेज लेने के लिए, उसके ऊपर भी जो हमारी जवान बहन बेटी आए दिन कुर्बानी बलि देनी पड़ती है, उसको रोकना। और चौथा इसके अंदर हम ये सरकार की तरफ से कहेंगे, प्रस्ताव लेंगे कि लड़का और लड़की की शादी जो लव मैरिज करते हैं वो माँ बाप की सहमति के बगैर नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म आए दिन आप अखबार में देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, नए नए लड़के आवेश में आके 2 दिन की मोहब्बत में शादी कर लेते हैं, फिर मरे मिलते हैं। जो हिंदुस्तान का भविष्य है, जो नौजवानी है, जो नस्ल खत्म हो रही है, उसको रोकना। और चौथा जो सरकार की तरफ से अभी आ भी गया है, 21 साल 18 साल की लड़की और लड़के की उम्र 21 साल। हम पंचायत के अंदर ये भी प्रस्ताव लाएंगे कि सरकार ये भी लाए कि लड़की की उम्र 21 साल और लड़के की उम्र 25 साल हो, जो बालिग हो, जो समझदार हो उसके, जो अपने भविष्य को अच्छी तरह से सोच सकते। ये 5-7 प्रस्ताव उसके अंदर लेके आ रहे हैं। उस महापंचायत के अंदर महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक मेघालय से आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को संबोधन करने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। हमारे डॉक्टर राजेंद्र जो जल पुरुष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है वो आ रहे हैं। तमाम खापों के प्रधान, तमाम टोलों के प्रधान, तमाम संयुक्त मोर्चे के प्रधान, उच्च कोटि के संत, एक से एक बुद्धिमान उस पंचायत के अंदर पहुंच रहे। लाखों की तादाद में पंचायत होने जा रही है। मेरी तमाम और बहन भाइयों से एक प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूँ कि आप लोगों ने ज़्यादा शामिल होकर इस हिंदुस्तान को एक करने का, इस हिंदुस्तान का भविष्य और नस्ल को बचाने में अपना योगदान दें। मेरे भाइयों से प्रार्थना है। दूसरी मैं बात भाइयों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारे शोरण खाप के प्रधान जी ने एक पगड़ी पहनाई, मेरे बुजुर्गों भाई, हिंदू धर्म में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पहला मैं विधायक हूँ जो एक खाप का प्रधान भाइयों ने मेरे को बना रखा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी पगड़ी की तरफ को उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। आपके मान सम्मान की गरिमा रखूंगा जिस प्रकार पहले रखी है। इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी देने पड़े, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बात और भाइयों को बताना चाहता हूँ, आज से कसम खा लो कि कोई जाति पाति नहीं, इंसान इंसान है, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, सबको साथ लेके चले। जीने का हक है, सबको जीने का हक है। इस देश की आज़ादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए 36 बिरादरी के सब भाई आगे बढ़ें। अपने घर में मिठाई बनती है तो पड़ोसी का देखो तवा चढ़ा के नहीं चढ़े, उसका भी जीने का हक है, उसको भी साथ लेके चले, गले से गला मिलाएं। और ये कर्म ही नहीं मिले है कुछ कर्म करने के लिए, ऐसा कर्म करके जाए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। मेरे बुजुर्गों भाई, इस राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना नहीं, मौज मस्ती मारना नहीं था। इस राजनीति का मकसद त्याग और तपस्या, सेवा करना है। राजनीति कर्म ही नहीं मिली है, कुछ कर्म करते हैं कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। आने वाला समय
अनुकरण करे। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। जब आप लोगों की मेहरबानी हो, पता नहीं किसको क्या बना दें। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसानियत वो है जो किसी दूसरे के काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी दुखिया का दुख बटाएं, किसी बेसहारा को सहारा दें, किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत बचाएं। ये हमारी इबादत, ये हमारा धर्म। ये तो त्यागी और तपस्वियों की धरती, संतों की धरती थी ये। यहाँ दौलत के पुजारी, भ्रष्टाचार, खोटे करने वालों की जगह कहाँ थी? भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हिंदुस्तान। लेकिन इस राजनीति के लोगों ने नीचे से लेकर ऊपर तक बेड़ा कर दिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, देश आजाद हुआ। इस देश आजाद होने के बाद जिनके हाथ में कमान आनी चाहिए थी, उनके हाथ में नहीं आई। वही राजघराने, वही रजवाड़े, 500-700 रियासतों वाले, जिनके पास पैसा था वही राजनीति में आगे आगे। और एक सबसे बड़ी गलती समाज ने भी कर दी, पैसे वाले को बड़ा मान लिया। आज नीचे इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी छोड़ दी, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे की तरफ भागते हैं। बच्चे को अपने माँ बाप कहते हैं व्हाट इज योर पैकेज, आपकी तनख्वाह क्या है, पहले फैसला करें। इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, उसको अच्छा पढ़ लिख के काबिल बनाओ, लेकिन उसको संस्कार दो। संस्कार होना जरूरी है। आज माँ बाप बच्चे के लिए, माँ बाप बच्चे को काट रहा है पैसे के लिए, बच्चा माँ बाप को, पड़ोसी को काट रहा है। बुरा हाल है नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए अच्छी संस्कार, अच्छी तालीम के साथ ये सारे भाइयों को साथ लेके मजबूती के साथ एक समर्थ, एक शक्तिशाली, एक मजबूत हरियाणा बने, एक पूरा देश बने, उसमें हमारे भाइयों की भागीदारी हो। मैं 2-3 बात भाइयों को और बताना चाहता हूँ। आप लगे रहे, ये आपके संघर्ष की जीत थी। 13 महीने से जो अब लगातार आप लोगों ने जीत करी, दुनिया के अंदर किसान भाइयों ने इतिहास रख दिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मैंने तो पहले भी कहा था, जो इस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं होगा वो पछताएगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाली कौम इतिहास को पढ़ेंगी। बच्चे पूछेंगे, दादाजी आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे? और मैं तो नेता लोगों से भी कहा था, अभी यही वक्त है। कबीर जी ने कहा है, यही वक्त है बेला सा, तो यही समय जागने का, इसलिए पानी से पहले पाल बांध जाए। मैंने तो नेता लोगों से भी कहा था, ये मंत्री पड़ा, ये मुख्यमंत्री जिस दिन जाएगा उस दिन ड्राइवर और बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे। उस दिन सारा भी भाइयों ने देना है और 5 लकड़ी भी भाइयों ने देना है। इसलिए भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मनाई से बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए तमाम टोल, तमाम समाज, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये त्यागी और तपस्वियों की, योद्धाओं की धरती, लोहारों की धरती, ये पूरे रानी जिले की धरती, हर टोल के ऊपर, हर इंसान के कोने कोने तक ये आवाज है कि ये वही इलाका है, वही संघर्ष। किसी दोबारा सरकार की इस किसान की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं। 200 साल तक कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं है। 2-3 काम भाइयों ने कर दिए, किसान भाइयों ने। तो सरदार पटेल जी के बाद 365 रियासत जो सरदार पटेल जी ने पूरे देश को एक करने का काम करा था, उससे भी बढ़ के किसान भाइयों ने किया। जाति पाति मजहब धर्म सबको खत्म करके एक इंसान और एक इंसानियत का पाठ किसान भाइयों ने पढ़ाया। दूसरी भाइयों ने एक काम और कर दिया, सबसे ज्यादा जो भाइयों ने करा कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर राज भी कौन करेगा, उसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, अपने भाइयों में से चुनो, कोई पार्टी नहीं छोड़ दो। मेरे को सारी पार्टी लड़के भाइयों ने जिताया। अगर आपकी आवाज उठाने वाला विधानसभा में, लोकसभा में, जिस प्रकार चौधरी छोटू राम ने कहा था, रे बोले किसान 2 बात सीख ले, 2 बात मेरे कहे से मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचान ले, और तीसरा उन्होंने एक और भी कहा था कि सरकार के अंदर अपनी भागीदारी करो। अगर उस पार्लियामेंट और विधानसभा में आपके चेहते, आपकी तकलीफ को, जिसके चोट लगती है उसको दर्द का पता होता है, बंदर को नहीं पता दर्द का क्या स्वाद होता है, जिसके चोट लगती है उसको पता है। आपकी तकलीफ को सहने वाला, आपकी तकलीफ का जानकार विधानसभा और लोकसभा में होती तो बिल पास ही नहीं होते। इसलिए अपने भाइयों में से चुनो, जो किसी को भी चुनो। आने वाले टाइम के अंदर कहाँ पटवाना में लिख रखा है, कुछ घरों के, कुछ परिवारों के, इन शहर के गरीब भाइयों से अपने अच्छे भाइयों के बीच में चुन के भेजेंगे तो समर्थ, एक शक्तिशाली भारत बनेगा। आने वाले टाइम में हमारी नस्ल और कौम बचेगी। इसलिए हर हिंदुस्तानी के कोने तक ये मेरी जो अपील है भाइयों से, तमाम उस महापंचायत में शामिल होकर इतिहास रचे। और दूसरी 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज़, ये लोहारू और त्यागी तबे सोरान और लाखन खाप की आवाज़ पूरे कोने कोने तक गूंजे। 1143 खापों के कानून जाए, जोर से आवाज बुलंद करना, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।